41 दिन नाद साधना का आज 10वां दिन है। तो चलिए हम आज की साधना शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा जी को। संगीता मैम प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सुमित। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। तो पूरी बॉडी को रब करते हैं। चलो फिर बैठते हैं साधना में। पूरी बॉडी को रब कर लीजिए अच्छे तरीके से। पैरों के अंगूठे को, हाथों की उंगलियों को अच्छी तरीके से रब कर लीजिए ताकि जागृति आ जाए। अब हम आराम से बैठ जाएंगे अपने सुखमय आसन में और धीरे धीरे अपनी बॉडी की जो सेंसेशंस हैं, जो स्पंदन हैं, उनको महसूस करेंगे। अपनी पूरी बॉडी को ऊपर से लेके नीचे तक, सिर से लेके पैर तक, चेहरे को, पूरे चेहरे के वाइब्रेशंस, आंखें, नाक, चेहरा, कान, गला, छाती, कमर, हाथ और पैर, उंगलियां और पूरा शरीर। और धीरे से आंखें बंद कर लेंगे। ये आंखें बंद कर लीजिए, हाथ में हाथ रखिए। पैरों को क्रॉस करके आराम से सुखमय स्थिति में बैठ जाइए। सुखमय आसन यानी कि जिस आसन में आप सबसे ज्यादा सुख प्राप्त कर सको, सबसे ज्यादा आसानी से बैठ सको, सुखमय आसन। ये हमारा भौतिक शरीर है जिसमें बहुत सारी परतें हैं। जो भी कुछ हम सोचते हैं, जो भी कुछ हम महसूस करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारा शरीर रखता है। तो इसीलिए इस शरीर को आराम देना, सुख देना और ध्यान में उतरना बहुत आवश्यक है। फिर है प्राण शरीर, जो हमें जन्म और मृत्यु के बीच के फासले से मेरे प्राणों को बांध के रखता है। उसके प्रति भी नतमस्तक प्राण शरीर। बाहर से इस ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे नाक के द्वारा वो मेरे शरीर के अंदर नीचे मूलाधार तक जा रही है और मूलाधार से फिर से ऊपर उठ के वो सांस बाहर जा रहा है। 6 सेकंड के भीतर भीतर हम पूरे शरीर को गति देते हैं। प्राण शरीर, जिससे मेरे कण कण जागृत रहता है। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। प्राण शरीर, फिर मन शरीर। मन, अनेकों विचार आते हैं जहां पर हम अपनी ही भाषा में बात करते हैं, जहां पर हम
पूरी दुनिया को जो देखते हैं, सुनते हैं, भाव लाते हैं, उनका अलग अलग तरीके से अर्थ निकालते हैं, वो मन शरीर है। खाली करना है इसको। और खाली कैसे होगा? जैसे ही हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, हमारा मन शून्य होने लगता है। और मन के साथ है कारण शरीर। जो भी कुछ कर दिया, जो भी कुछ रोका, वो चित्त की वृत्ति बन गया, बुद्धि शरीर बन गया। अपनी ही बुद्धि से हम जो भी कुछ संग्रह करते हैं, वो कारण शरीर है। कारण शरीर से हमें हमेशा हमेशा के लिए इसको छोड़ना है, ताकि हम अपने मोक्ष और लिबरेशन में सफल हो सके। महाकारण शरीर आनंदित, जहां पर सिर्फ रोशनी ही रोशनी है, जहां पर किसी भी चीज का संग्रह नहीं है, ये भी हमारे पास है। लेकिन अगर हम मन और कारण शरीर में ज्यादा रहते हैं, तो महाकारण शरीर छोटा हो जाता है। विश्व शरीर मेरे चारों तरफ, ये परम चैतन्य तत्व, मूल तत्व जो मौजूद है, उन सब के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। विश्व की तरह ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अंदर है, और मैं पूरे ब्रह्मांड के भीतर हूँ। निर्वाण में शरीर, दूर से आप जब अपने आप को बैठे हुए देखेंगे, अभी देखिए कि आप दूर से बैठे हुए अपने आप को अगर देखते हैं, तो इस पूरे ब्रह्मांड में आप छोटे से एक कण मात्र हैं, एक छोटे से नक्षत्र के बराबर टिमटिमा रहे हैं, एक छोटे से ग्रह की तरह अपनी गति दे रहे हैं। जैसे ग्रहों की उम्र होती है, देवताओं की उम्र होती है, ऐसे ही हमारी भी उम्र है। दूर से बैठे हुए जब हम देखते हैं अपने आप को, तो वो है निर्वाण शरीर, कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग। ये सारे सातों शरीर मेरे अंदर ही समाये हुए हैं। इस भौतिक शरीर के अंदर ही ये 6 शरीर हैं। परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी जी सब अपने शरीरों को अलग अलग कर लेते थे। उनको पता था कि ये सब शरीर अलग हैं। तो चलिए हम अपने सारे सातों शरीरों को जान चुके हैं, और आज जैसे कि नवरात्रि हैं, और हम अपनी 3 शक्तियों को याद करेंगे जो कल हमने बताई थी, और हम अपने महादेव और महादेवी, जो इस पूरे ब्रह्मांड से परे भी जो शक्तियां हैं, उन सबको जो संभाले हुए हैं, उन महादेव और महादेवी जो नाद और महाशून्य उसके सृष्टि करता है, उनको हम बहुत ही प्यार से उनको आह्वान करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। पूरे भाव के साथ एक एक चीज को देखते हुए उनको आमंत्रित करिए। महादेव और महादेवी जो प्रकृति और पुरुष है, इस समुद्र मंथन में पुरुष और प्रकृति दोनों ही चलते रहते हैं। पुरुष जो पूरे ब्रह्मांड को स्थिरता देता है, और प्रकृति जो इसको चलायमान बनाती है। छोटे से छोटी कोशिका भी एक जगह रहती है और अपनी ऊर्जा से घूमती रहती है। महाअवतार बाबा
जो शिव के ही स्वरूप हैं। हम जब चाहे उनको याद करके उनको अपने पास महसूस कर सकते हैं। शक्तियों के भंडार हैं। और अगर हम शुद्ध आत्मा चेतन स्वरूप हैं तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी इस क्रिया योग में मदद करते हैं। ब्रह्म ऋषि पत्री जी जो गैलेक्टिक मास्टर हैं, जिन्होंने प्रण किया है कि मैं इस धरती पर शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत को 2095 तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो शाकाहार ना हो। ऐसे बड़े बड़े परम आत्माओं को हम यहाँ पर अपनी नाद साधना के द्वारा यहाँ पर उसके लिए हम आमंत्रित करते हैं। युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशय, परमहंस योगानंद जी, सदानंद योगी, और संगीत के अनेकों देवता देवी, सरस्वती माँ, लिंग भैरवी जो सूक्ष्म रूप से हमारे नाद, हमारी तरंगों को गति देती हैं, जिससे हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी आयु को बढ़ाते हैं। लिंग शरीर यानी कि सूक्ष्म शरीर की देवी लिंग भैरवी, आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो शक्ति तरंगित होती है वो लिंग भैरवी है। कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी देवी कहीं पे कुछ भी सोया हुआ कण है उसको जगाने की जो शक्ति रखती है वो कुंडलिनी है। आपका सांस आ रहा है और जा रहा है, जैसे ही सांस भीतर जाता है नीचे मूलाधार चक्र पर ध्यान, और वहां से वो सांस ऊपर उठता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार से होता हुआ वो सांस निकल जाता है। 6 सेकंड में हम सारे चक्रास को और अपने सारे कण कण को जागृत करते हैं। एक सांस हमारे संपूर्ण लिंग शरीर को जागृत करता है। वो निराकार है। हम ऐसी देवी को, सरस्वती माँ को, यहाँ पर जो वाणी की देवी है, वो संगीत की देवी हैं, जिन्होंने पूरे धरती पर इस संगीत को बिखेरा हुआ है। इन सबको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। आप अपने चारों तरफ उस ऊर्जा को महसूस करिए। वर्तमान क्षण में आप, आपका सांस और चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं की ऊर्जा, बाहर से अंदर जाता हुआ सांस, और अंदर से जब सांस बाहर निकलता है तो मेरी कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठती है। प्राण देवी, प्राण शक्ति, सांस आ रहा है और जा रहा है। बाहर से संपूर्ण ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा, सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्ति भी मेरे नाकों के द्वारा मेरे पूरे शरीर में प्रसारित हो रही है, और मेरे शरीर के भीतर के इस छोटे से ब्रह्मांड से ये शक्ति निकल कर बाहर पूरे ब्रह्मांड में
मिल रही है। मैं इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हूँ। ये सांस आ रहा है और जा रहा है, ये समुद्र मंथन की तरह। मैं अपने किसी भी तरह के किसी भी जन्म में कर्म बीजों को खत्म कर रहा हूँ। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए, और सांसों की जो ध्वनि है उसको कहीं गहराई की तल पे सुनते रहिए। तीसरी शक्ति है फूहट, यानी कि स्वरूपणी, तेजस, जो पल पल हमारे स्वरूप को बदलती है। इन पंच महाभूतों से बना हुआ हमारा शरीर क्षण क्षण बदल रहा है। पूरे ब्रह्मांड में जो स्वरूप बदलता है, जो आगे की तरफ आयु को बढ़ाता है, काल, वो है स्वरूपणी। काल और दिशा, ये दो शक्तियां स्वरूपणी हैं, जो क्षण क्षण बदलती हैं, क्षण क्षण हमें दिशा देती हैं। तो हम इन तीनों शक्तियों को याद रखें और अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। कुंडलिनी, प्राण शक्ति और स्वरूपणी, ये तीन शक्तियां ही अनेकों अनेकों शक्तियों में बदल जाती हैं। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। छोटे से छोटे कण में भी शक्ति है और छोटे से छोटे कण में भी पुरुष तब है। अब हम 3 बार अपनी सांसों को सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे और उसकी ध्वनि को सुनेंगे। 1, सांस को भरिए और नीचे मूलाधार तक लेकर जाइए और फिर छोड़ते हुए ऊपर उठाते हुए सांस को बाहर निकाल दीजिए। 2, तीन, 4 संपूर्ण जागरूकता के साथ आपका सांस आना चाहिए और जाना चाहिए। अब हम नाद साधना में आगे बढ़ते हैं। अपने सारे सातों चक्रों को एक बार मैं याद कराती हूँ। आपके कमर के पीछे सबसे नीचे के हिस्से में मूलाधार चक्र है, उससे ऊपर स्वादिष्ठान है, फिर नाभि, मणिपुर चक्र है। ये 3 चक्र जो हमें अनेक अनेक जन्मों की यात्रा कराते हैं। यहाँ पे आपकी जो ध्वनि है वो अच्छे तरीके से उत्पन्न होनी चाहिए। फिर उससे ऊपर चलते हैं अनाहत हृदय चक्र, बहुत बड़ा चक्र है ये, जो पूरे फेफड़ों में और हृदय में और पीछे कमर तक समाया हुआ है। ये विशुद्धि चक्र है जो गले में है, और उससे ऊपर पूरे चेहरे के लिए आज्ञा चक्र है, और उससे ऊपर है सहस्रार, जो कण कण में हमारे समा जाता है। सहस्रार जो अनेकों अनेकों पेटल्स, लोटस पेटल्स यानी कि कमल के
जैसे खिलता है, इसी तरीके से हमारे शरीर के सिर के ऊपर कितनी ही पेटल्स खुल जाती हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मूलाधार, सांस को भरिए। स्वादिष्ठान, सांस को भरिए। मणिपुर, नाभि चक्र, सांस को भरिए। अनाहत हृदय चक्र, सांस को भरिए। विशुद्धि, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए और मूलाधार से सांस उठाते हुए आज्ञा चक्र में ध्यान रखते हुए सांस को छोड़िए। सातवां चक्र सहस्रार, सांस को भरिए। शांत, पूरे शरीर को जो भी अंदर हलचल हुई है इस नाद ध्वनि से, उसको महसूस करना है। नीचे का मूलाधार चक्र, किस तरह की वाइब्रेशंस हो रही हैं। स्वादिष्ठान चक्र, कहीं भारीपन तो नहीं है। मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार, पूरे तरीके से पूरे शरीर में अपनी वाइब्रेशंस, अभी जो भी हमने ध्वनि की है उसकी वाइब्रेशंस किस तरह की है, किस तरह की रोशनी है। कोई भी ठोस चीज होती है उसकी आवाज कम होती है, कहीं कोई रुकावट तो नहीं। पूरे आनंद के साथ, जागृति के साथ अपने शरीर के प्रति प्रेम करते हुए
एक बार हम फिर से यही क्रिया योग दोहराएंगे, नाद को उत्पन्न करेंगे। तो हम फिर से चलते हैं मूलाधार चक्र पर ध्यान, और सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। सांस को भरिए, ध्यान स्वादिष्ठान पर, नाभि से नीचे वाला हिस्सा। सांस को भरिए, मणिपुर। सांस को भरिए, अनाहत। सांस को भरिए, हृदय चक्र। विशुद्धि चक्र। सांस को भरिए, आज्ञा चक्र, यानी कि तीसरी आंख। सांस को भरिए, सहस्रार। सांस को भरिए, शांत। ओम शांति, शांति, शांति। इस नाद से, इस समुद्र मंथन से मैं देवता और दानवों ने जैसे समुद्र मंथन से 14 रत्न निकाले थे, इसी तरीके से मैं भी अपने शरीर में इस मृत्यु से अमृता की तरफ, अंधकार से ज्योति की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ। मैं अपने सांसों की साधना से, जो सांसों से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस साधना से मैं अपने सभी जन्मों के इन कर्म बीजों से मुक्त हो रहा हूँ, विमुक्त हो रहा हूँ। हमेशा के लिए मैं अपने मन और कारण शरीर से दूर जा रहा हूँ। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से मेरे में जो शक्ति आ रही है, उससे मैं अपने कर्म बीजों को, के बंधनों को, उनसे मुक्त हो रहा हूँ। और सांस की जो वाइब्रेशंस है, उससे किस तरह की अंदर घटना घट रही है, तरंगे उठ रही है,
जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं। ये 7 चक्र हमारे सारे 7 समुद्र हैं। इसमें जिस तरह की भी लहरें हैं उनको महसूस करिए कुछ सेकंड के लिए। कहीं पर भी भारीपन है उसको भी जांचिए। कहीं पर दर्द है उसको भी पहचानिए। ये दर्द हमारा जहाँ पर हमारी प्राण ऊर्जा रुकी हुई है वहीं पर महसूस होता है। पूरा नर्वस सिस्टम हमारा प्राण ऊर्जा प्राण शरीर से संबंधित है। हम अपनी सांस के साथ जब रहते हैं तो ये दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। एक बार फिर से हम 7 चक्रों को सांस के माध्यम से याद करेंगे। मैं 1 से लेकर 7 तक बोलूंगी, आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और हमारे सहस्रार से ऊपर जो चक्र है 8वां चक्र, जब हम कभी सतयुग में थे तो ये 8वां चक्र हमारे साथ था। ज्यादा मन में रहने से चक्र टूट जाता है। उससे ऊपर एक 8वां चक्र से ऊपर हमारे सिर के 9वां चक्र भी है। उसकी ऊर्जा को महसूस करिए। आपके सिर के ऊपर जो आपका कमल खिला हुआ है, सहस्रार खिला हुआ है, उससे ऊपर 8वां चक्र है। सूक्ष्म चक्र उस 8वें से आधा फीट ऊपर और 9वां चक्र है, अति सूक्ष्म चक्र, जो हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। और सिर के ऊपर 8वां चक्र, 9वां चक्र और उससे ऊपर भी 10वां चक्र, उससे ऊपर 11वां चक्र और उससे ऊपर 12वां चक्र। अनेक अनेक चक्रों से हम जुड़े हुए हैं। दूर से बैठे हुए अपने आप को देखिए कि क्या वो चक्र आपको दिख रहे हैं। आप दूर से बैठे हुए अपने आप को देखिए। और ये शरीर के सारे 7 चक्र, जो हमारे सारे 7 समुद्र हैं, 7 दरवाजे हैं, इनके भीतर ऊर्जा आ रही है और जा रही है। मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इन सारे चक्र
को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। पूरी सजगता के साथ, मजे के साथ, आनंद के साथ। अक्षरम ब्रह्म परम, ये कभी ना मिटने वाला नाद मैं ही हूँ, मैं परम हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। स्वभावो आध्यात्म उच्यते, यही मेरा स्वभाव है और यही मेरी आध्यात्मिकता है। मैं इसी में जीता हूँ। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो आध्यात्म उच्यते, कभी न मिटने वाला नाद मैं ही हूँ। ये जो सांस से आपका खुद का स्वर उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, यही आपका नाद है। भूत भावो उद्धव करो विसर्ग कर्म संचितम, और जब कभी भी मैं अपने विचारों को बांध लेता हूँ, महाभूत उसमें अपने भाव प्रकट करता हूँ, तो मैं जन्म और मृत्यु से के बंधन में आ जाता हूँ। भूत भावो उद्धव करो विसर्ग कर्म संचितम, मैं कर्म कर करके अपने उस शरीर रूपों में आता रहता हूँ, विसर्ग और फिर जाता रहता हूँ। इस बार मैं अक्षरम परम ब्रह्म, मैं कभी न मिटने वाला नाद हूँ। मेरे सिर के ऊपर जो सहस्रार है, मेरे अनेक अनेक दरवाजे खुल चुके हैं। अपनी सांसों की गहराई से ध्यान में उतरते जाइए। मेरे चारों तरफ जो परमात्माएं हैं, जो हमें इस नाद साधना में हमारी मदद कर रही है, देवताओं के बीच में बैठकर हम ध्यान कर रहे हैं।
सांसों के साथ और अंदर ही अंदर अपने ही ज्ञान से जो अनेकों शक्तियाँ ज्ञान चक्षु जिससे हमें हमें भीतर के अपने शरीर के स्पंदनों की जानकारी होती है, अपने सभी सूक्ष्म शरीरों की जानकारी होती है। अलग अलग तरह के रंग और अनेकों सूक्ष्म शरीरों की यात्रा, इन सब का पता हमें जो हमारा चौथा ज्ञान चक्षु है उससे होता है। शरीर के अंदर होने वाले अलग अलग तरह के वाइब्रेशंस और अंदर अलग अलग तरह के रंगों को देखिए। मूलाधार पर किस तरह का रंग है, स्वादिष्ठान पर किस तरह का रंग है, मणिपुर पर किस तरह का रंग है, अनाहत हृदय के पास किस तरह का रंग महसूस कर रहे हैं आप। विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, भौतिक शरीर, उसके अंदर भारीपन है तो उसको एक बार फिर से जांच लीजिए। और अपनी सांसों को ऊपर से नीचे ले जाते हुए वहां तक अगर कहीं पर भारीपन है तो इस सांसों की ऊर्जा जो सूक्ष्म ऊर्जा हो चुकी है उसको वहां पर पहुंचाइए। मेरे चारों तरफ जो संगीत की परमात्माएं हैं उनको तहे दिल से नमन करिए। पूरे ब्रह्मांड को अंदर ही अंदर से उस पूरे ब्रह्मांड को देखिए। आंखें बंद रहते रहते हमारे दिव्य चक्षु से, ज्ञान चक्षु से पूरे ब्रह्मांड को आप देख सकते हैं। आपकी इतनी साधना है कि आप पूरे ब्रह्मांड को महसूस कर सकते हैं।
पूरे ब्रह्मांड को चारों तरफ आंखें बंद रहते हुए पूरे ब्रह्मांड को देखिए। अपने शरीर के चारों तरफ ऊर्जा है, उसको भी महसूस करिए। और उसके चारों तरफ जो ऊर्जा है, फिर उससे और ज्यादा चारों तरफ धीरे धीरे जैसे रोशनी बढ़ती है, इस तरीके से आपकी ऊर्जा चारों तरफ उसको बढ़ाते जाइए और पूरे ब्रह्मांड को देख लीजिए। जैसे धुरी होती है, धुरी बीच में होती है और उसके चारों तरफ धीरे धीरे वो एरिया जो बाहर की तरफ बढ़ता है, उसी तरीके से आप पूरे ब्रह्मांड की वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब अपने ही अंदर उस आनंद की स्थिति को महसूस करिए कि कहीं पर आप कहीं डिप्रेशन या उदासी तो नहीं है, पूरा शरीर आनंद में हो। अंदर से बिल्कुल मुस्कुराहट, आनंद की स्थिति। सिर से लेके और धीरे धीरे उस आनंद को सिर से नीचे चेहरे पर, गले पर, नीचे अपने लंग्स के पास, हार्ट के पास और उससे नीचे आमाशय के पास, लिवर के पास, पेनक्रियाज के पास, छोटी आंत, बड़ी आंत के पास, किडनी के पास, नीचे मूत्राशय, मलाशय के पास, सारी मांसपेशियों के पास, पूरे शरीर में आनंद ही आनंद। अपने प्रति थैंक्स। और इस ब्रह्म मुहूर्त में जो हम 10 दिन जो करेंगे, इस नवरात्र में जो हमारे शरीर में अनेकों बदलाव करेंगी, जो 9 शक्तियां हैं, तो हम पूरे शरीर में अपने होने वाले बदलाव को भी महसूस करेंगे। आखिरी 1 मिनट। तीन चीजें, ध्वनि, वाइब्रेशन और लाइट, ध्वनि, तरंगे और रोशनी, तीनों चीजें हमें महसूस करनी है कि मेरे सांस से जो तरंगे पैदा हो रही हैं, जो ध्वनि पैदा हो रही है और जो अंदर ही अंदर मुझे दिख रहा है, इन तीनों से मिलकर ही हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। दस, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1 0। आराम से प्यार से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए। वो धीरे धीरे अपने हाथ हटाकर अपनी आंखें खोलिए। ध्यान तो ऐसा होने लगा है कि बहुत जल्दी समय निकल जाता है। ऐसे लगता है? आप सबको भी लगता है क्या? हैं विनीता मैम, राज मैडम, लगता है जल्दी टाइम निकल जाता है? मुझे तो नहीं पता लगता है बिल्कुल। इतना डीप मेडिटेशन, इतना आनंद आता है, ऐसे लगता है आंखें खोलो ही मत और गहराई में चले जाएं। तो अच्छा, तो अभी अच्छा चल रहा है ना सबका? ना अच्छे आप वाइब्रेट करते हैं अंदर से, चक्रास का पूरा महसूस होने लग गया अभी। तो ये आपको शाम को भी प्रैक्टिस करना है। जब 5 मिनट बैठो तो गुनगुनाना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हम वाइब्रेट करने से अपने बहुत सारी पेटल्स, बहुत सारी कलियाँ खिलने लगी हैं। तो ये कलियाँ ऐसे खिलेंगी तो सारी अपनी पेटल्स को पूरा वाइब्रेट करिए। जैसे हम कपड़ों को झाड़ते हैं ना, ऐसे हमारे अंदर के जो चक्रास हैं उनको पूरा झाड़ देना है, उनको खोल देना है। आयुर्वेद में बोलते हैं स्त्रोतस होती हैं, जो छोटे-छोटे सूक्ष्म होते हैं, चैनल्स होती हैं हमारी। 72,000 नाड़ियाँ, पता नहीं 72,000 भी हैं या उससे भी ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा नाड़ियाँ होती हैं और एक थर्ड आई नहीं होती, बहुत सारी हमारी तीसरी आँखें होती हैं। हर एक कोशिका के साथ हमारी तीसरी आँख है। वो जो अपनी अ, भीतर से जो हमारी अनेकों स्मृतियाँ होती हैं, उन चीज़ों को याद रखती हैं वो। इसीलिए नाद साधना से हम अपनी जो हमारे पीछे की पड़े हुए, जो हमारे सोए हुए बीज रूप कोई कर्म है, वो सब खत्म हो जाते हैं। ओके? तो ठीक है, ये हमारा हो गया और अब हम कहाँ चलेंगे? नेचर की तरफ चलेंगे। मज़े करेंगे बाहर जाके, मुस्कुराएँगे, हँसेंगे, पेड़ों के साथ बात करेंगे, आसमान को देखेंगे। आसमान को देख के आप एक एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, जैसे पूरे हाथ को ऐसे फैला सकते हैं, इस तरीके से। ये क्या होता है, इससे हृदय चक्र खुलता है। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है कि आप जब आसमान के पास खड़े हों, तो पूरे हाथों को इस तरीके से, ये पूरे हाथ ऐसे फैला लीजिए। आपने देखा है पाम का पेड़, देखा है आपने? ऐसे पूरा ऐसे पाम का पेड़ ऐसे होता है। वो कॉल करता है, वो पूरी ऊर्जा को अपने अंदर समाता है। तो पूरे हाथों को ऐसे फैला लीजिए और थोड़ी देर खड़े हो जाइए आँख बंद करके। आराम से उसको, अपने हृदय चक्र को खोलिए। वो आप बहुत अच्छा लगेगा आपको ये, कि जैसे पूरा ब्रह्मांड को मैं गले लगा रहा हूँ। पूरे ब्रह्मांड मेरे अंदर समा रहा है। ओके? ओके, बाय।